हाँ नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ सूरदास जी के पदों को लेकर के। पहले वीडियो में हमने सूरदास जी के पहले पद को पढ़ा, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रथम बार मिलन को बताया गया और किस तरह से एक दूसरे का परिचय जानते हैं और मीठी मीठी बातों में राधा को कृष्ण बहका लेते हैं और अपने साथ खेलने के लिए राजी कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगले पद में गोपियां कृष्ण को चोर बता रही हैं। क्या बता रही हैं? चोर बता रही हैं। उद्धव जी संदेश वाहक के रूप में जब आते हैं तो उसी समय एक भंवरा आ जाता है और उस भंवरे के माध्यम से गोपियां कहती हैं, मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर यहां उद्धव के लिए आया है। मधुकर का अर्थ होता है भंवरा, लेकिन उद्धव हमारे श्री कृष्ण वास्तव में ही कपटी हैं। कैसे कपटी हैं? मन हर लियो तनक चितवन में चपल नैन की कोर। और उन्होंने, श्री कृष्ण ने चंचल नेत्रों के कोनों से, चंचल नेत्रों के कोनों से तनक सी दृष्टि डालकर हमारे मन का हरण कर लिया। तनक माने जरा सी, जरा सी यानी चंचल, चपल यानी चंचल, नैन माने नेत्र, कोर माने कोने, अर्थात चंचल नेत्रों के कोनों से श्री कृष्ण ने हमारे मन का तनक सी देर में ही हरण कर लिया। पकड़े होते हृदय उर्वंतर प्रेम प्रीति के जोर। हमने श्री कृष्ण को प्रेम प्रीति के वशीभूत होकर के अपने हृदय में बसा रखा था। और माने हृदय। गए चढ़ाई तोर सब वंदन दे गए हसनी अकोर। लेकिन उन्होंने जरा सा भी हमारे प्रेम का ख्याल नहीं किया और सारे प्रेम के बंधनों को तोड़ करके चले गए और हमें अपनी मनमोहिनी हंसी रूपी रिश्वत दे करके चले गए। चौक परी जागत निस्बीती दूत मिलो एक ही भोर। चौक पड़ी, अचानक से हम चौक गई। जागत निस्बीती, निसी कहते रात, जागते हुए पूरी रात बीती यानी व्यतीत हो गई। जैसे ही प्रातः हुआ तो हमें कौन मिला? दूत मिलो एक ही भोर। दूत के रूप में एक भंवरा मिला। और भंवरा कौन? उद्धव मिला, जो श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आए थे। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हमारा तो सब कुछ लुट गया। यानी कृष्ण ने सब कुछ लूट लिया। उस चतुर श्री कृष्ण ने, नागर यानी चतुर, नवल किशोर किसके लिए आया? कृष्ण के लिए आया। पद की रचना ब्रज भाषा में की गई है। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में की गई है। नेक्स्ट देखिए अगला पद। और अगले पद में, पूरे के पूरे पद में ध्यान रखना मित्रों, संदेह बना हुआ है। क्या बना हुआ है? संदेह बना हुआ है। और संदेह बने होने के कारण पूरे के पूरे पद में संदेह अलंकार है। कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। तो देखिए क्या कह रही हैं गोपियां।
कि हमने मथुरा जाने वाले के लिए, जो भी मथुरा के लिए गया था, जो भी राहगीर था, उसके लिए हमने पत्र भेजा था श्री कृष्ण के लिए, लेकिन किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं आया। गोपियां क्या कह रही हैं सुनिए। संदेशन मधुवन कूप भरे, संदेशन मधुवन कूप भरे। मधुवन यानी मथुरा, यानी हमने इतने संदेश भेजे, उनसे मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। कूप माने कुआ, तो सारे कुएं भर गए होंगे। अरे अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिर न फिरे। और वे कौन? श्री कृष्ण। अपने तो पत्र हमें भेजते नहीं है और हमारे पत्रों का भी कोई जवाब नहीं देते हैं। जिते पथिक पठे मधुवन को, गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, जितने भी पथिक कहते हैं राहगीर को, जितने भी राहगीर मथुरा के लिए गए थे, जितने भी राहगीर मथुरा के लिए गए थे, हमने सबके लिए पत्र भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने बहुरी न शोध करे। शोध कहते हैं विचार। किसी भी पत्र पर श्री कृष्ण ने विचार नहीं किया और किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। आगे क्या कह रही हैं गोपियां? अब देखिए, अब उनके मन में संदेह हो रहा है। और संदेह क्या हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो संदेश वाहक गए थे वो श्री कृष्ण के पास पहुंचे ही ना हो, कहीं रास्ते में ही मर गए हों या भटक गए हों कहीं। हर कहवे श्याम सिखाए प्रमोदे, या तो जो संदेश वाहक थे, संदेश लेकर के गए थे, प्रमोदे माने वश में करना, या तो श्री कृष्ण ने सिखा करके उनको अपने वश में कर लिया। के कहूं बीच मरे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कहीं रास्ते में वो मर गए हों। क्या कहा गोपियों ने? हर कहवे श्याम सिखाए प्रमोदे, के कहूं बीच मरे। आगे क्या कह रही हैं? आगे क्या देखिए कि कागद गरे में मसी खूंटी। ऐसा तो नहीं है कहीं मथुरा के सारे कागज वर्षा में गल गए हों, वर्षा के पानी में गल गए हों। कागद गरे मेघ यानी वर्षा होने के कारण वहां के कागज गल गए हों। और कहीं ऐसा तो नहीं है मसी खूंटी, मसी कहते हैं स्याही, और स्याही कहीं सूख गई हो। कागद गरे मेघ मसी खूंटी, सरदब लागी जरे। सर यानी सरकंडे, कहीं ऐसा तो नहीं जो सरकंडों का जो जंगल है उसी में कहीं क्या लग गई हो? आग लग गई हो, और कलम बनाने के लिए कोई सरकंडा ही ना बचा हो। आगे ऐसा भी हो सकता है, आगे कह रही हैं कि भाई श्री कृष्ण का जो सेवक है, जो पत्रों का जवाब लिखता है, कहीं वही तो अरे सेवक सूर लिखन को आंधो। अरे कहीं ऐसा तो नहीं उसका जो सेवक है, कृष्ण का जो सेवक है, जो पत्रों का उत्तर देता है, वो कहीं अंधा हो गया हो। और सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट। अरे पलक कपाट यानी पलक रूपी किवाड़, पलक रूपी किवाड़ ही क्या हो गए हो? बंद हो गए हो, वो ही नहीं खुल रहे हो। तो इस तरह से पूरे के पूरे पद में संधि अलंकार है और पलक कपाट, पलक रूपी जो कपाट है, इसमें सुंदर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्यारे मित्रों, एक बार इसे और हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? सुनिए दूसरा पद। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर।
पकड़े हुते हृदय उर्वंतर प्रेम प्रीति के जोर, हो गए तड़ाए तोर सब बंधन दे गए हसनी अकोर, चौक परी जागत निस्बीती दूत मिलो एक बोर, सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर। क्या कहा लास्ट में गोपियों ने कि उस चतुर श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया। आगे तीसरा पद, संदेशन मधवन कूप भरे, संदेशन मधवन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन हमरे फिर न फिरे, जिते पथिक पटिए मधुवन को बहुर न शोध करे, कहवे श्याम सिखाए प्रमोदे के कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ मस खूंटी सरदब लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। तो इस तरह से आपके 3 पद हो गए। नेक्स्ट अगला एक पद जो बचा है उस पद को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए समझाएंगे। ओके।